आज की वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में आता रहता है और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है किस चैप्टर के ऊपर बेस्ड, एसिड एंड बेस चैप्टर के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो एसिड एंड बेस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पिछले 5 साल में उसको मैंने सम अप किया है और मैं अपना कुछ कंक्लूजन लेके आया हूँ, तो वही कंक्लूजन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सो लाइन बाई लाइन करके मतलब एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, मतलब कि क्वेश्चन बस डिस्कस करेंगे। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप अगर मान लो घर में पढ़ चुके हो, बस आपको पता नहीं है कि आपको कौन सा टॉपिक मतलब नहीं पढ़ना है और कौन सा टॉपिक को आप बाय हार्ट कर लेना है, एग्जाम में एज इट इज़ लिख के आना है। ठीक है, तो ये है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा उस चीज़ को लेके। और मैं इस चैप्टर के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ आज से ही। ठीक है, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, बस पहले मैं ये इसलिए बना दे रहा हूँ ये वाला वीडियो पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक का एसिड एंड बेस के, क्योंकि देखो ताकि आपको भी टाइम वेस्ट ना हो और मतलब आप जल्दी से एग्जाम में अच्छे नंबर भी ले आओ मेरे वजह से। ठीक है, सो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ये पीछे कुछ क्वेश्चन है, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चन मतलब वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको आखिर पढ़ना क्या है और कैसे है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये पिछले 5 साल में लगातार रिपीट हो गए हैं 2 से 3 बार, तो इसको करना बहुत ही ज़रूरी है और क्वेश्चन वाइज ही करना ज़रूरी है। देखो क्या क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन विथ सुइटेबल एग्जाम्पल लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। मतलब कि ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी का जो कॉन्सेप्ट है एसिड एंड बेस चैप्टर में, उसको आपको एक्सप्लेन करना है विथ गिविंग एग्जांपल। मतलब एक अच्छा सा एग्जांपल देना है जो कि ब्रॉन्स्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट में फिट बैठता है और आपको उसी एग्जांपल के बेस में आपको एक्सप्लेन करना है ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट को। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। मतलब कि लुईस थ्योरी जो है एसिड और बेस का, उसको आपको एक्सप्लेन करना है विथ एग्जांपल। ठीक है, थर्ड जो है हमारा क्वेश्चन, ये एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन है या फिर ट्रिकी क्वेश्चन है, बाय विच मीन लुईस एसिड इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रॉन्स्टेड एसिड। मतलब कि ऐसी क्या चीज़ हो गई जिससे कि हमारा लुईस एसिड है वो अलग हो गया ब्रॉन्स्टेड एसिड से। मतलब ऐसा क्या फ़र्क पड़ गया कि लुईस एसिड और ब्रॉन्स्टेड एसिड में कि दोनों अलग है। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, डिफाइन एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट एंड लुईस कॉन्सेप्ट। ठीक है, लुईस कॉन्सेप्ट मतलब लुईस एसिड एंड लुईस बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, व्हाट इज लक्स फ्लड कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, और ये लास्ट में जो है रीजनिंग वाला क्वेश्चन, वाई NH3 इज अ लुईस बेस। तो ये सब तो हो गया क्वेश्चन रिपीट। ठीक है, पर आपको फोकस कहाँ करना है। देखो अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन लिखे हैं उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन क्या रिपीट हुए हैं, किस थ्योरी या फिर किस कॉन्सेप्ट को लेकर रिपीट हुए हैं। ठीक है, वो फर्स्ट है लुईस कॉन्सेप्ट को लेकर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखें जाए कि उसके बाद कौन से ज़्यादा रिपीट हुए हैं, वो है ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद आता है लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट जो कि ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, सबसे कम बार रिपीट हुआ है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा पिछले 5 साल में कि डिफाइन एसिड एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। भी यहाँ पे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट भी मतलब आपको एसिड जो बेस है वो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बेस पे भी बताना है। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लोरी के बेस पे भी बताना है, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट पे और लुईस कॉन्सेप्ट के बेस पे बताना है। मतलब कि एक ही बार रिपीट हुआ है, आपको सिर्फ मतलब एसिड और बेस का डिफाइन याद कर लेना है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट वाला। पिछले 5 साल में सिर्फ यही आया है मतलब। ठीक है, बाकी आपको देखो लुईस थ्योरी का भी एसिड बेस कॉन्सेप्ट आगे पूछा गया है, ब्रॉन्स्टेड लोरी भी पूछा गया है, लक्स फ्लड भी पूछा गया है, पर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट नहीं पूछा। ठीक है, उसका सिर्फ क्या पूछा है, एसिड और बेस बता दो, वो भी बिना एग्जाम्पल के। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पढ़ना कैसे है। आपको पढ़ना ऐसे है कि आपको पहले लुईस कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि लुईस कॉन्सेप्ट का ज़्यादा एग्जाम्पल और ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देखो यहाँ पे भी आया है वाई NH3 इज अ लुईस बेस, मतलब कि लुईस कॉन्सेप्ट हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर आपको पढ़ना है लक्स एंड फ्लड कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। लास्ट में अगर आपके पास टाइम बच जाता है तब आप क्या पढ़ोगे, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको ऐसे ही पढ़ते जाना है और मेक श्योर करना है कि आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ो, ताकि आपका मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पहले तैयार हो, फिर उसका थोड़ी कम, फिर उसका सबसे कम। ठीक है, तो अगर आपको एसिड एंड बेस पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, पहले वो लुईस एसिड एंड लुईस बेस, फिर ब्रॉन्स्टेड लोरी, फिर लक्स फ्लड, फिर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। इसी सीक्वेंस से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग पिछले 5 साल में आए गए क्वेश्चन के द्वारा, ठीक है, आपको यही सीरियल नंबर में पढ़ना है हर कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अगर आपको अपना कुछ लग रहा है तो आप वाला पढ़ सकते हो। ठीक है,
वीडियो एंड करने से पहले गाइस मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर आपको, देखो ये तो हो गया सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ आपको क्वेश्चन बताया कि क्या क्या पिछले 5 साल में से आए हैं और आपको कैसे पढ़ना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट को आपको पहले पढ़ना है और कौन से कॉन्सेप्ट को आपको बाद में पढ़ना है, ठीक है। अगर आप इसी तरह हर चैप्टर के लिए मतलब वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि भैया मेरे को इस चैप्टर के, जैसे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का भी बता दो कि इंपॉर्टेंट पहले क्या पढ़ना है, पहले क्या नहीं पढ़ना है, किस टॉपिक को छोड़ना है और किस टॉपिक को लास्ट में पढ़ना है, ठीक है। तो वो भी आप मेरे से बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मैं अपना कॉन्सेप्ट वाला मतलब क्लास चालू रखता हूँ कि उसमें डायरेक्ट वीडियो बनाऊंगा और आपको सिर्फ वीडियो देखना है और आपको पढ़ना है अपने हिसाब से।